प्यारे बच्चों, आज 29/7/2020 गणित की क्लास में आप लोगों का पुनः स्वागत है। प्रश्नावली 7.1 दूसरा प्रश्न है। एक प्रश्न कल हो गया था। बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप उन्हें अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो तरीका इसका देखें। जो बिंदु हमारे पास है, पहले लिखें इसको। बिंदु जो दिया गया है 0, 0 और 36 और 15। जब भी निर्देशांक लिखना होता है तो उसे ब्रैकेट में लिखते हैं, दोनों अंकों के बीच अर्धविराम लगा लेते हैं। फिर आप सूत्र लिख दीजिए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, सूत्र आपको बस पता है, कल चर्चा हुआ था। x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, और ये √2 रहेगा, वर्गमूल चिन्ह ये है। अब यही हमने कल बताया था कि x1 y1 x2 y2 क्रम से लिख डालिए। x1 y1 यानी 0, 0, x2 y2 यानी 36 और ये 15। अब सीधे रख दिए मान। x2 का मान कितना दिया है? 36, और x1 कितना दिया है? 0, y2 कितना दिया? 15, y1 कितना दिया? 0। वर्क कर लीजिए। 36 में शून्य घटाएंगे तो आएगा 36, और 15 में शून्य घटाएंगे आएगा 15। अब आपको करना है 36 का वर्ग और 15 का वर्ग। तो इसको करने के लिए 15 का वर्ग कितना होता है? 225, और 12 का वर्ग 36 का वर्ग कितना होगा? 1296। फिर जोड़ लीजिए। देखिए 5 6 11, 9 2 11, 1 12, 2 2 4 1 5, और ये कितना है? 1521। इनका मतलब 1521। इनका जब वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल निकालने का मान इसका आएगा 39। प्लस मान आएगा, हम प्लस ही लेते हैं। तो इन दोनों के बीच की दूरी आ गई 39। अब एक प्रश्न में कहा है, क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में तो लिखेंगे, दिए गए निकालेंगे तो लिखेंगे हाँ 7.2 में दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि सूत्र वही रहेगा, तरीका वही है। दोनों शहर में प्रश्न इस प्रकार का बना हुआ है। मूल बिंदु इसका 0, 0 है, दर्शाया गया है। 36 15, 36 15 का मतलब 36 15 मतलब x अक्ष पे 36 का आई, और y अक्ष पे कितना? 15 का। इस टाइप का इसको बढ़ाइए आगे तक। ये पॉइंट यहाँ, ये आपका बना, ये हो गया b, ये हो गया a का मतलब एक स्थान चल रहा है, वो जो इसका प्रारंभिक स्थिति 0, 0 थी। अब यही मान आ गया, तो इसका निर्देशांक आप लिख देंगे 36 और 15, ये निर्देशांक क्या गया। फिर वही फार्मूला लगा दिए, चीज़ वही है। तो फार्मूला लिखेंगे तो वही मान आएगा। यहाँ लिख सकते हैं ए बी, दो शहर हैं ए और बी के बीच की दूरी। सूत्र आपके पास मालूम है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब यह मान वही लिख दीजिए, मान ऑलरेडी लिखा है, फिर भी देख लीजिए, आपको याद बनेगा x1 y1 x2 y2। x1 कौन होगा यहाँ? 0। y1 कौन होगा? 0। x2 कौन होगा? 36। y2 कौन होगा? 15। ये स्थिति है ए और बी। तो सूत्र आपने लिखा है, बराबर चिन्ह लगाएंगे और लिख दीजिए। वही मान जो ऊपर लिखा है वही होगा। 36 x2 है,
और x1 है 0। यहाँ देखिए y2 कितना 15 है, y1 है 0 होल स्क्वायर। 36 में शून्य घटाएंगे 36 का वर्ग आएगा, 15 में शून्य घटाएंगे तो 15 बन गएगा, वर्गमूल चिन्ह लिखते रहेंगे। 36 का वर्ग आपको बताया गया है यहाँ 1296 और 15 का होता है 225, जोड़ देंगे आएगा 1521 1521 और इसका जो वर्गमूल आएगा यानी मान आएगा 39। तो इसकी जो दूरी आ गई हो गई 39 किलोमीटर, जो किलोमीटर में दिया है ये हो गया। एक पहला प्रश्न आपका हो गया। अगला प्रश्न है तीसरा, निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 1 5 2 3 ऋण 2 और 11 ऋण 11 संरेखी हैं। संरेखी का मतलब होता है एक सीधी रेखा में। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सीधी रेखा आप खींच सकते हैं। ऐसे देखिए आपका बिंदु हो गया, मान लीजिए यहाँ ए लिख दिया आपने, यहाँ बी लिख दिया, यहाँ सी लिख दिया, ये तीनों शीर्ष हो गए। तो प्रथम आपका जो बिंदु आ गया यह आ गया 1 5, दूसरा हो गया 2 और 3 और तीसरा हो गया ऋण 2 और ऋण 11। अब यहाँ आप क्रम से लिख सकते हैं कि x1 y1 x2 y2। दो बिंदु के बीच ए बी की निकालेंगे, फिर बी सी की निकालेंगे, लास्ट में ए सी की निकालेंगे। तो सबसे पहले आप सूत्र लिख दीजिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये सूत्र है। अब हम जो लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी। अब हम एक शीर्ष हमारे पास है, बी का शीर्ष लिख दीजिए। तो इसका मान आएगा 1 और यहाँ 5, यहाँ 2 और यहाँ 3। x2 का मान है कितना 2, x1 कितना है 1 होल स्क्वायर, 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3, y1 कितना है 5, तो 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब ज़्यादा ध्यान रखिए, इसको क्या करना है आपको, 2 में से 1 घटाएंगे तो ठीक है, पूर्णांक है 1 आएगा, लेकिन 3 में से 5 घटाएंगे तो इसका मान आएगा ऋण 2, क्योंकि जो बड़ा संख्या है चिन्ह उसी का प्रभावी होता है, उसी का लगता है। खोल लीजिए, एक का वर्ग 1 और वर्ग हमेशा धनात्मक, चाहे 2 का हो चाहे ऋण 2 का, तो 4 ही आएगा और 1 और 4 जोड़ देंगे तो आएगा वर्गमूल 5। ए बी के बीच की दूरी निकल गई। अब आएगी बी सी के बीच की दूरी। अब बी सी के लिए भी आप x1 y1 x2 y2 ऐसे लिख लीजिए, क्योंकि ये लिख लेंगे तो आपको भूलने की आवश्यकता नहीं होगी, भूलेगा नहीं तो गलती हो सकता है। तो यहाँ बी में देखिए 2 3 है, तीसरा मतलब x1 2 है, y1 3 और सी का -2 है और -11 है। सूत्र आपके मालूम है, एक प्रश्न में एक ही बार सूत्र लिखिए, कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए x2 का मान कितना है -2, माइनस सूत्र का आएगा, x1 का मान कितना है 2 प्लस y2 कितना है -11, y1 कितना है 3। खोल दीजिए, ऋण 2 और ऋण 2 मिलके कितना आएगा ऋण 4। यहाँ देखिए ऋण 11 और ऋण 3 दोनों जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों ऋण है तो जुड़ेगा, तो ऋण 11 ऋण 3 मिलके ऋण 14। अब वर्ग हमेशा धनात्मक होता है, तो 4 का वर्ग भी हो चाहे ऋण 4 का वर्ग हो धनात्मक ही आएगा। तो 4 का वर्ग 16, ऋण 4 का वर्ग भी 16, 14 का वर्ग होता है 196। जोड़ लीजिए 6 और 6 मिलके 12 हासिल 1, 9 1 10, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 और 1 1 2। इसका माना गया वर्गमूल 212। ये इसको छोड़ दीजिए, तो ए बी निकल गया और बी सी निकल गया। अब निकालेंगे ए सी के बीच की दूरी, ए सी के बीच की दूरी
सूत्र हम चूँकि लिख चुके हैं, ये दोबारा सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब ए वाले पॉइंट के लिए x1 y1 और सी वाले के लिए x2 y2 मान रख लीजिए। x1 कितना है इसका, a का 1 और 5 यानी x1 y1, और इसके लिए कितना है -2 और -11। सूत्र आपके मालूम है x2 माइनस x1, तो -2 x2 है, माइनस है इसका मान 1 प्लस y2 की जगह -11 और y1 हो गया 5। खोल लीजिए इसको, ऋण 2 ऋण 1 मिलकर ऋण 3 होल स्क्वायर और ऋण 11 ऋण 5 मिलकर के ऋण 16। तो वर्ग हमेशा धन, ऋण 3 का वर्ग कितना का 9 और 16 का भी 256। चाहे ऋण हो चाहे धन हो, वर्ग हमेशा धनात्मक होता है। तो जोड़ लीजिए इसको, 9 6 15, हासिल 1 5 में 1 जोड़ेंगे और ये 2। अब आपको तीनों पॉइंट आ गया, मिल गया, ए बी और बी सी मिल गया। तो अब होता क्या है, लिखना पड़ेगा संरेखी होने के लिए ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होना चाहिए, तभी एक से एक सीधी रेखा में होगा। मान रख लीजिए ए बी का मान आप लिखा है, आपका आया है वर्गमूल 5, इसका मान आया है 212, इसका मान आया है 265। यदि हम मान न निकाले से दूसरे तो जोड़ दें तो 217 हो जाएगा और ये 265 हो जाएगा। अब आप देखिए क्या 217 जो बाएं पक्ष में है, क्या 265 जो दाएं पक्ष में क्या बराबर है। यदि बराबर है तो संरेखी है और नहीं बराबर है संरेखी नहीं है, तो ये बराबर नहीं है। इसमें वर्गमूल भी निकाल के देखना चाहिए कभी कभी, कि ऐसे नहीं पता चलता, वर्गमूल निकालने पर उसका पता चलता। तो लिख देंगे अतः बिंदु संरेखी नहीं है, अतः बिंदु संरेखी नहीं है। तो ये देखो हमने बनाया हुआ है ए बी सी, यानी ए बी में बी सी जोड़ेंगे तो ए सी के बराबर आना चाहिए। यदि आता तो संरेखी होता, अन्यथा संरेखी नहीं है। देखिए अगला प्रश्न चौथा, जांच कीजिए क्या बिंदु 5 ऋण 2 6 4 7 ऋण 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। सबसे पहले आप एक रफली एक चित्र बना लीजिए त्रिभुज का और इसी पे लिख लीजिए क्रमशः ए बी सी। ए इसका है 5 ऋण 2, ये है 6 4 और ये है 7 और ऋण 2, ये शीर्ष लिख दिए। अब हमारे पास वही तरीका है कि दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, ए बी का बी सी का ए सी का। तो सूत्र इसमें लगेगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, सूत्र आपके पास पता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये हमारे पास शीर्ष ऐसे ले सकते हैं आप। पहले शीर्ष जो तीनों दिया है हल में, 5 ऋण 2 6 4 और 7 ऋण 2। जब भी बोलते हैं तो जानिए कि बीच में अर्धविराम है। शीर्ष जब भी निर्देशांक लेते हैं 2 पॉइंट आएगा, एक x के लिए एक y के लिए, तो वो बीच में मान के चलिए कि अर्धविराम रहता है। तीसरे में भी 2 बिंदु के बीच की दूरी है, हम क्रम से ए बी बी सी और ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे, हम लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी, सूत्र आपके पास मालूम है। अब हम ए बी के लिए, अब एक्स ए बी ए है, ये बी यहाँ भी लिख सकते हैं, तो यहाँ क्रमशः आप x1 y1 x2 y2 आप लिख लीजिए। वैसे याद हो जाए तो कोई बात नहीं, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। ये 5, ये ऋण 2, ये 6 और ये 4। सूत्र है x2 माने 6 माइनस x1 माने 5। दूसरा y2 का मतलब है 4 माइनस, अब यहाँ देखिए, यहाँ देंगे चूँकि ये माइनस सूत्र का है और y1 का मान है -2, तो वो 2 ब्रेक लगेगा इस प्रकार का।
अब 6 में से 5 घटेगा 1 ही, तो आसान है। यहाँ देखिए 4 कोष खोल देंगे, अंदर का चिन्ह ऋण है तो बदल जाएगा। यहाँ देखिए 1 का वर्ग 1 और 4 2 6 का वर्ग, 1 और 6 का वर्ग 36, वर्गमूल 37 का माना गया। वर्गमूल नहीं लिखाएंगे, वहीं छोड़ देंगे। पुनः हमारे पास आएगा BC के बीच की दूरी। तो BC के लिए अभी हम ऐसे छोटा छोटा x1 y1 x2 y2 लिख सकते हैं वैसे। तो B के लिए x1 y1 यहाँ आएगा 6 और 4, और ये आएगा 7 और 2। पहला फार्मूला है x2 माइनस x1, तो 7 माइनस 6, 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर। अगला है y2 माइनस 2 है और माइनस y1 का मान 4 है। यहाँ देखिए चूँकि जो पहला पद है अब यहाँ ऋण लगा है तो इसके अलग से ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो ये आसान है। 7 में से 6 घटेगा 1 का वर्ग। अब यहाँ देखिए दोनों ऋण है, नहीं 1 से 2 रुपया कर्जा, 1 से 4 रुपया कर्जा, 6 रुपया कर्जा ही है, इसलिए ऋण 6 आएगा, ध्यान रखना। और वर्ग हमेशा धनात्मक होता है, 1 का वर्ग 1 और ऋण 6 का वर्ग 36 बराबर आएगा वर्गमूल 37। देखिए दोनों भुजाएं बराबर हैं, समद्विबाहु से हो सके। लेकिन तीसरा भी अभी चेक करेंगे, AC के बीच की दूरी। तो x1 y1 x2 y2 आपने लिख दिया, जरूर लिखें। इससे क्या होगा कि आपको पता चले। A के लिए 5 ऋण 2 है, x1 5 है, y1 माइनस 2, और C के लिए ये 7 है, ये माइनस 2। अब देखिए x2 माइनस x1, नहीं 7 ऋण 5 होल स्क्वायर प्लस y2 ऑलरेडी माइनस 2 है और माइनस है सूत्र का, और y1 है माइनस 2, इस प्रकार का ये मंझला कोष लग जाएगा। तो 7 में से 5 घटेगा 2, इसका वर्ग आएगा। यहाँ देखिए ऋण है, कोष खोलेंगे प्लस हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 आएगा। ऋण 2 में धन 2 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, 0 का वर्ग आपको मालूम है 0 होता है। 4 धन 0, 4 धन 0 मतलब 4, और 4 का वर्गमूल आएगा 2। अब देखिए इसके 2 शीर्ष, यानी AB और BC 2 भुजाएं बराबर हैं और तीसरी भुजा बराबर नहीं है, तो कह सकते हैं कि अतः बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, यानी जो भुजाएं हैं समद्विबाहु त्रिभुज के भुजाएं हैं। तो लिख सकते हैं कि ऐसा लिख सकते हैं कि AB बराबर BC है, अतः दिए गए बिंदु, जो प्रश्न दिया गया हमारे पास, दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। यदि तीसरी भुजा भी बराबर हो जाती तो समद्विबाहु के क्या हो जाते, वो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष कहलाते। तीनों भुजाएं बराबर हो जाती तो समबाहु त्रिभुज हो, तब वो समद्विबाहु नहीं रह जाता। ऐसे ऐसे हम समकोण त्रिभुज से संबंधित निकाल सकते हैं। तो समद्विबाहु का आप देख लिया, समबाहु भी ऐसा हो सकता है, तीनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो समबाहु हो जाएगा। और समकोण के लिए होगा, जब तीनों शीर्ष निकालेंगे तो बड़ी भुजा का वर्ग करेंगे, जो बड़ी भुजा आएगी शेष 2 भुजाओं के वर्गों के बराबर है, तो इसका मतलब वो समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। इस प्रकार के प्रश्न 2-3 प्रश्न आज को हो गए।